नमस्कार, देवभूमि दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे एक अहम और जरूरी खबर के साथ। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार यानी आज अपने पैतृक गांव हड़खोला पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने कुल देवता के मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के आगमन पर जोड़ा और चांचरी गीत गाया। इस दौरान हड़खोला के ग्रामीण मुख्यमंत्री के गांव आगमन पर काफी उत्साहित नजर आए। ग्रामीणों ने हड़खोला तक सड़क पहुंचाने के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पैतृक गांव पिथौरागढ़ जिले के डीडी हाट विकासखंड में स्थित है, जहां के ग्रामीण लंबे समय से सड़क के अभाव में जीने को मजबूर थे। लेकिन पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद गांव की किस्मत अचानक बदल गई। मुख्यमंत्री ने पद संभालने के कुछ ही दिनों के बाद ही अपने गांव तक सड़क पहुंचा दी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी चिंता जाहिर कर दी है। हरक सिंह ने कहा है कि चुनाव में बीजेपी को हरीश रावत को टारगेट करने से बचना होगा। हरक सिंह रावत तो यहां तक कह गए कि चुनाव में सीएम धामी को भी आगे न करके मुकाबला कांग्रेस बनाम भाजपा ही होना चाहिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी है कि युवा सीएम 40+ का लगातार नारा दे रही। रिपोर्ट देखिए। बीते दिनों उत्तराखंड में चुनाव अभियान को धार देने आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे सीधे हरीश रावत को निशाना पर लेते हुए जमकर हमला बोला था। इस दिन से ही उत्तराखंड के सियासी हलकों में ये चर्चाएं जोर पकड़ने लगी कि कांग्रेस पार्टी ने भले ही हरीश रावत को चुनाव में कैंपेन प्रमुख बनाया हो, लेकिन अब शायद वो सीएम पद के सीधे सीधे कैंडिडेट बन गए और भाजपा ने कांग्रेस के बजाय सीधे सीधे हरीश रावत को अहम पद दे दिया। 2017 में हरीश रावत दो विधानसभा सीटों से चुनाव हार गए थे। इसमें यूएस नगर जिले की किच्छा विधानसभा और हरिद्वार की ग्रामीण विधानसभा सीट शामिल थी। जो नेता दो चुनाव हार गया, उसे करीब 5 सालों में इतनी तवज्जो मिलने के आखिर क्या मायने हैं? हरक सिंह रावत जैसे चुनाव जीतने व प्रबंधन के चाणक्य की चिंता आखिर है क्या? सुनिए। मुझसे अगर कोई सही कहे तो ज्यादा किसी को अगर टारगेट अगर आप करते हैं तो वो मजबूत होता है। मेरी रणनीति अगर मुझसे कोई कहता तो मैं दूसरी रणनीति बनाता। मैं तो टारगेट उसको करता जो दौड़ में नहीं है, उसको आगे करता, टारगेट करता। जैसे कि जो है अब पता नहीं, टारगेट तो करने नहीं चाहिए किसी को। मतलब भाजपा गलत ट्रैक पर जा रही है जो हरीश रावत। देखो, लड़ाई जो है प्रदेश के अंदर भाजपा वर्सेस कांग्रेस है, और हमारी थीम भी और हमारी लड़ाई का थीम भी भाजपा वर्सेस कांग्रेस है। व्यक्तिवादी राजनीति नहीं है कि धामी वर्सेस हरीश रावत। तो ये सिद्धांतों की राजनीति है, भाजपा वर्सेस कांग्रेस है, और उसमें कांग्रेस कहीं टिकती नहीं। लेकिन खुलकर बोलने वाले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बीजेपी को असहज कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के पास मंत्री हरक सिंह रावत के इस चिंता का कोई जवाब नहीं है, फिर भी वो अपने तरीके से पार्टी का पक्ष रखते हुए सफाई दे रहे हैं। और चेहरे से वो कह रहे हैं कि पार्टी तय करती है चुनाव के बाद कौन सीएम होगा। उन्होंने क्या कहा ये जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हमने जो पार्टी के आधार पर जो मुख्यमंत्री उसी के नेतृत्व में चुनाव होता है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, ये प्रहलाद जोशी जी सब लोगों ने बैठकर हम लोगों ने तय किया। मंत्री हरक सिंह रावत की चिंता भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं और पार्टी संगठन के लोगों की भी चिंता है, लेकिन खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसके पीछे की वजह पार्टी अनुशासन व नियम है। सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो आज दिल्ली में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से विजय बहुगुणा ने मुलाकात की है। महाराष्ट्र भवन दिल्ली में दोनों की मुलाकात हुई है। कोश्यारी से मुलाकात में विजय बहुगुणा ने सफाई दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी ऑफिस में शुक्रवार को अपने दोनों ने बयान दिया था, उस पर सफाई देने पहुंचे थे। बहुगुणा ने कहा था कि धामी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा।
उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य समेत कई अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता भी पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ मौजूद रहे। पूजा अर्चना के बाद हरीश रावत ने तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात कर उन्हें सरकार बनाने पर देवस्थानम बोर्ड भंग करने का आश्वासन दिया। विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार कर्नल अजय कोठियाल ने पौड़ी कंडोलिया मंदिर में पूजा कर चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कर्नल अजय कोठियाल ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी से प्रदेश को लूटने का काम कर रही है। कर्नल अजय कोठियाल ने आगे कहा कि आज 21 साल होने के बाद भी आम आदमी पार्टी के इगास पर्व पर मुखर होने पर ही राजकीय छुट्टी दी गई। उन्होंने कहा कि इससे पहले सरकारें सोई हुई थी जो अपने पर्व तीजों पर कर्मियों को अवकाश तक नहीं देती थी। जगह जगह जाकर के सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और जनता से मिलकर के उनको समझा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के बाद में किस प्रकार से जो मुद्दे बोल रही है कि वो करेगी ज़मीन पे, उनको कैसे अमल करा जाएगा। साथ में जनता से मिलके उनसे डिस्कशन कर रहे हैं, उनसे सुझाव ले रहे हैं कि आप बताओ लोकल आपकी क्या समस्याएं होती हैं, आप क्या समझते हो क्या करना चाहिए, और उन सबको लेकर के फिर हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे और 2022 के इलेक्शन में जाएंगे। इस दौरान हम क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोगों से मिल रहे हैं, उम्मीद तो दिख रही है लोगों को। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी अपने निजी दौरे पर हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बात करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के आगामी कार्यक्रम के बारे में बताया और कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जल्द गढ़वाल और कुमाऊं मंडल का दौरा करने वाले। साथ ही पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी उत्तराखंड पहुंचकर जनता से रूबरू होंगे। अनिल बलूनी का कहना था कि बतौर सांसद वो अपने काम से अभी संतुष्ट नहीं है, अभी उन्हें जनता के लिए और अच्छे काम करने हैं। वहीं इगास पर्व पर अवकाश घोषित किए जाने पर बलूनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर का आभार व्यक्त किया, लोगों से अपने गाँव जाकर विकास पर्व मनाने की अपील भी की। नड्डा जी गढ़वाल के भी और कुमाऊं के भी दोनों दौरे में इस बार भी हैं। इस बार वो चमोली में उनका कार्यक्रम है, चमोली के देवाल में माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी रहेंगे, उसके बाद अल्मोड़ा जाएंगे और रुद्रपुर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम हमारे जो बड़े नेता हैं वे उत्तराखंड आने वाले हैं और आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता के साथ रूबरू होने वाले हैं, उत्तराखंड की जनता के साथ आने वाले समय के अपने विजन को शेयर करने वाले हैं। अनिल बलूनी पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसके लिए पूरी ताकत के साथ लगेगा और अनिल बलूनी राजनीतिक रूप से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। चलिए बढ़ते आगे। सलमान खुर्शीद की किताब का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, उत्तराखंड में भी विवाद जारी है। सलमान खुर्शीद के बयान पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि सलमान खुर्शीद का बयान हो या कोई और, सब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दिशा निर्देशों पर ही काम करने वाले हैं। राहुल गांधी पहले ही क्लियर कर चुके हैं, कह चुके हैं कि भगवान राम कभी थे ही नहीं, अब ये भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करके राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं। सलमान खुर्शीद का बयान हो चाहे किसी का भी बयान हो, सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी से प्रेरित है। तो वहाँ से उनको आज्ञा मिलती है कि आपने मुस्लिमों का तुष्ट करना है, हिंदुओं को गाली बकनी है, क्योंकि पहले ही विचारधारा में वो जा चुके हैं कि राम थे नहीं। उन्होंने ही कहा था राम तीर्थ नहीं था, उन्होंने ही ऐसे विचार करने को बाहर रखे हैं, जिस प्रकार की राजनीति वो कर रहे हैं, देश उसके लिए टक्कर लेने के लिए तैयार। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का उत्तराखंड में 2 दिवसीय दौरा है। देवभूमि जनसंवाद कार्यक्रम के तहत हरिद्वार जिले में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर बात करेंगे। देखिए, 2 दिवसीय दौरे पर श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार में, वो 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर देवभूमि जनसंवाद कार्यक्रम के तहत हरिद्वार जिले में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें हरिद्वार मेन सीट, ज्वालापुर,
ऋषिकेश और मंगलोर, इन 4 सीटों पर वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे और दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बात करेंगे। साथ ही जो समाज कल्याण और अनुसूचित जाति जनजाति जिसके वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उसकी जो योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हमने अभी 15,000 स्कूली बच्चों को फ्री कोचिंग देने का हमने स्कूलों में काम किया है। जो ये वो बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से और हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के संस्थापक स्वामी राम महासमाधि की 26वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर हिमालयन इंस्टीट्यूट में मानवता सेवा पुरस्कार व संस्थान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। इस छोटे से गांव में ज्ञान द्वारा सेवा की यह ज्योति की धरोहर है। जिस तरह से उन्होंने एक शंकराचार्य के बाद इतना बड़ा प्रकल्प खड़ा किया, मानव की सेवा करने की मन में ठानी, और आज आप देख रहे हैं कि उनके अनुयायी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मेडिकल साइंस में तो इतना बड़ा प्रकल्प यहाँ खड़ा हो गया, इतना बड़ा हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खड़ी हो गई अब तो विभिन्न प्रकार से, लेकिन गांव घरों के अंदर 500 से ज़्यादा जगहों पर आपने पानी दे दिया है, 14,000 से ज़्यादा आपने शौचालय दे दिए हैं। इसी तरह से आपने करीब करीब 1,000 लोगों को होम स्टे की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं और हाथ पकड़ के कह रहे हैं नहीं आप पलायन मत करिए। सरकार ने योजना तो बनाई कि होम स्टे, लेकिन होम स्टे होता क्या है, होम स्टे को कैसे सस्टेन करना है। अब गांव के आप किसी आदमी को पूछेंगे होम स्टे तो वो खुद ही चकरा जाएगा। तो ये हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस योजना में जो उत्तराखंड के कुछ युवा हैं जो इस योजना को लागू करना चाहते हैं तो उनको ट्रेन किया जाए, उनका हाथ पकड़ के इस योजना को धरातल पे लागू किया जाए। तो इसके लिए हमने 1,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का अपना लक्ष्य रखा है। उधर डोईवाला में ही हिंदूवादी संगठनों ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का पुतला जलाया। संगठनों का कहना है कि कांग्रेस नेताओं ने हिंदुओं का अपमान किया है। साथ ही आतंकवादी संगठन बोको हराम और ISIS से हिंदुत्व की तुलना भी की गई है। नाराज संगठनों ने सलमान खुर्शीद का पुतला जलाया, उन पर कठोर कार्रवाई की मांग भी की गई। साथ ही ये भी कहा गया कि उनकी किताब पर प्रतिबंध लगाया जाए। सलमान खुर्शीद है, उन्होंने जो हमारे हिंदू भाई हैं जो भारत देश में रहते हैं उनको ISI का एजेंट कहा है। हम सरकार से मांग करते हैं उनके खिलाफ जो भी कानून, देश विरोधी कानून है जो भी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और वैसे तो ये बात करते हैं कि हिंदू भाई हिंदू मुस्लिम भाई तो किस बात का भाई अगर ये आरोप लगा रहे हैं। हम सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। अगर वक्त एक और छोटे से ब्रेक का।